एक भुला हुआ जंगल धुंध और रहस्य में डूबा हुआ, और वहां खड़ा है एक प्राचीन मंदिर। यह मंदिर समय की धूल में खो गया था, लेकिन इसकी महिमा और रहस्य आज भी जीवित है। यह कोई आम पूजा स्थल नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ठहर गया था और हर पत्थर पर इतिहास की कहानियां लिखी हुई थी। यह था शनिदेव मंदिर, जो न्याय और दंड के देवता को समर्पित था। शनिदेव, जिनकी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता, यहाँ पूजे जाते थे। स्थानीय लोग इस मंदिर के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज में डर और श्रद्धा दोनों थी। वे मानते थे कि शनिदेव की कृपा और क्रोध दोनों ही यहाँ प्रकट होते थे। किंवदंतियां शनिदेव के क्रोध के बारे में फुसफुसाती थीं, एक ऐसी शक्ति जो आशीर्वाद और श्राप दोनों दे सकती थी। लोग कहते थे कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसे न्याय अवश्य मिलता। मंदिर खुद एक बीते युग का प्रमाण था। इसकी दीवारें और स्तंभ समय की मार झेलते हुए भी अपनी कहानी बयां करते थे। इसकी पत्थर की दीवारें जटिल नक्काशी से सजी, सदियों का भार ढो रही थीं। हर नक्काशी में एक कथा छिपी थी, जो इस मंदिर की महिमा को और बढ़ाती थी। लताएं पंजों की तरह दीवारों पर फैली हुई थीं। ये लताएं मानो समय की पकड़ को दर्शाती थीं, जो इस मंदिर को अपने में समेटे हुए थीं। हवा में गीली धरती और सड़ते पत्तों की गंध महसूस होती थी, जो मंदिर के अलगाव की याद दिलाती थी। यह गंध मानो इस स्थान की प्राचीनता और रहस्य को और गहरा करती थी। इसकी ढलती दीवारों के भीतर एक ऐसी खामोशी थी जो बहरी कर देने वाली थी। यह खामोशी मानो समय की आवाज को दबा देती थी। पीढ़ियों से मंदिर एक मूक संरक्षक के रूप में खड़ा था, आसपास के जंगल को देखता हुआ। यह मंदिर मानो जंगल की आत्मा का हिस्सा बन चुका था। कुछ का मानना था कि यह एक महान शक्ति का स्थान है, नश्वर दुनिया और देवत्व के बीच एक सेतु। यहाँ आकर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते और शांति की खोज में आते थे। दूसरों ने एक अंधेरे के बारे में फुसफुसाया, जो मंदिर से चिपका हुआ था, प्राचीन अनुष्ठानों और भूले हुए बलिदानों का अवशेष। ये कहानियां इस मंदिर की रहस्यमयी छवि को और गहरा करती थी। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय थी, शनिदेव मंदिर में रहस्य थे, ऐसे रहस्य जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाया था। यह मंदिर आज भी अपने भीतर अनगिनत कहानियां और रहस्य समेटे हुए है, जो आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित करते रहेंगे। गांव वाले एक पुजारी की बात करते थे, जो लालच में डूबा हुआ था। वह अपने स्वार्थ के लिए मंदिर की पवित्रता का शोषण करता था और अपने चारों ओर धन और आभूषणों का ढेर लगाता था। मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले इस व्यक्ति ने निजी स्वार्थ के लिए इसकी पवित्रता का शोषण किया था। वह अपने पद का दुरुपयोग करता और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को अपने पास रखता। उसने प्रसाद जमा किया था, उसका दिल लोभ से कठोर हो गया था। उसकी आत्मा में अब कोई दया या करुणा नहीं बची थी, केवल लालच और स्वार्थ का अंधेरा था। उसका विश्वासघात किसी से छिपा नहीं था। गांव वाले उसकी हरकतों से वाकिफ थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक भयानक रात, जब पुजारी मंदिर की दीवारों के भीतर सो रहा था, तो बाहर तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। हवा एक चुड़ैल की तरह गरजी और धरती कांप उठी। मंदिर के अंदर टिमटिमाते दियों के बीच एक अजीब सी शांति और भय का माहौल था। मंदिर के अंदर टिमटिमाते दियों के बीच लालची पुजारी पर एक ठंडी दहशत छा गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वह हांफते हुए उठा। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही बिजली चमकी, मंदिर को एक अंधी सफेद रोशनी में रोशन करते हुए पुजारी ने उसे देखा। एक भूतिया आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वेदी के नीचे खड़े उसकी आंखें ठंडे क्रोध से जल रही थीं। शनिदेव थे। उनका चेहरा क्रोध और न्याय का प्रतीक था। भय से लकवाग्रस्त पुजारी केवल यह देख सकता था कि देवता ने अपना हाथ कैसे उठाया और एक शक्तिशाली आवाज में बोले। उसका चेहरा धर्मी क्रोध का मुखौटा था,
पुजारी के चेहरे पर भय और पश्चाताप के भाव स्पष्ट थे। एक ओग्लुशिटिलनी गर्जना के साथ मंदिर हिल गया और फिर सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे समय थम गया। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के दरवाजे खुले हुए पाए। वे अंदर गए और जो देखा उससे स्तब्ध रह गए। अंदर बिखरे हुए प्रसाद के बीच पुजारी पड़ा था। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि कुछ भयानक हुआ है। उसका चेहरा दहशत के भाव में जम गया था। उसकी आंखें अनंत भय से फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। गांव वाले शनिदेव के फैसले की फुसफुसाहट करते थे। एक कठोर याद दिलाते थे कि लालच और अपवित्रीकरण बिना सजा के नहीं जाएगा। यह घटना गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन गई। मंदिर जो कभी श्रद्धा का स्थान था, अब और भी गहरे भय के साये में डूबा हुआ था। यह कहानी गांव वालों के बीच एक सबक बन गई कि पवित्रता और ईमानदारी का महत्व क्या है। साल दशकों में बदल गए और लालची पुजारी और उसके निधन की कहानी गांव के लोक कथाओं में समा गई। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, हर बार कुछ नए रहस्यों और डरावनी घटनाओं के साथ। शनिदेव मंदिर जो कभी तीर्थ स्थल हुआ करता था, अब वीरान था, प्रकृति की दया पर छोड़ दिया गया था। मंदिर की दीवारें अब जंगली बेलों से ढकी हुई थीं और उसके गलियारों में केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। फिर भी कहानियां बनी रहीं। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को उन रातों की कहानियां सुनाई जब मंदिर से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट, रात में चलती परछाइयां और बर्बाद गलियारों से गूंजती बेजुबान आवाजें गांव तक पहुंचती रहीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के पास अजीब रोशनी देखी है। कुछ लोगों ने इन कहानियों को केवल अंधविश्वास, बेकार के दिमाग की बकवास बताया। वे कहते थे कि यह सब केवल डर और कल्पना का खेल है। हालांकि दूसरों को किंवदंतियां याद थीं, शनिदेव की शक्ति और क्रोध की कहानियां। वे मानते थे कि मंदिर में कुछ ऐसा है जो मानव समझ से परे है। वे जानते थे कि कुछ जगहों पर एक ऐसा अंधेरा होता है जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। यह अंधेरा केवल रात में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी महसूस किया जा सकता था। मंदिर अतीत की एक भूतिया याद बन गया था, जो अपने भयानक रहस्यों की रक्षा करने वाला एक मूक प्रहरी था। यह प्रहरी किसी को भी मंदिर के रहस्यों के करीब नहीं आने देता था। विलेज एल्डर एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। युवकों का एक समूह जंगल के किनारे इकट्ठा हुआ। वे सभी मंदिर की कहानियों से प्रभावित थे और सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। युवा बहादुरी से प्रेरित होकर और जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने वहां जाने की हिम्मत की जहां दूसरे जाने से डरते थे। उनके दिलों में डर था, लेकिन उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शनिदेव मंदिर के रहस्यों को उजागर करने की बात कही, अज्ञात का सामना करने में अपने साहस को साबित करने की। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वे तैयार थे। उन्हें कम ही पता था कि उनकी जिज्ञासा उन्हें खतरे से भरे रास्ते पर ले जाएगी। यह रास्ता न केवल उनके साहस की परीक्षा लेगा, बल्कि उनके विश्वास और धैर्य की भी। भाग 4, अज्ञात की ओर एक यात्रा। जैसे जैसे शाम ढलती गई, युवक जंगल में घुसते गए। हवा में गीली धरती और सड़ते पत्तों की गंध भर गई। सालों से उपेक्षित पड़ा रास्ता विश्वासघाती और घुमावदार था। जंगल में हर कदम के साथ गांव की आवाजें फीकी पड़ जाती थीं। उनकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा जाता था। पुरुष आगे बढ़ते रहे, हर पल के साथ उनकी शुरुआती बहादुरी कम होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनके चारों ओर सिमट रहा हो, पेड़ मुड़ रहे हों और धुंधली रोशनी में भयानक आकार ले रहे हों। अजीब आवाजें जैसे हवा में फुसफुसाहट उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। फिर भी वे चलते रहे, उनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी थी। अंत में घने पत्तों के बीच उन्होंने उसे देखा। शनिदेव मंदिर उगते चांद की भयानक चमक में नहाया हुआ जितना वे सोच सकते थे, उससे कहीं अधिक भव्य, अधिक खतरनाक लग रहा था।
एक समय की भव्य संरचना अब एक सड़ता हुआ खोल था। इसकी ढहती दीवारें समय बीतने का प्रमाण थी। फिर भी अपनी बर्बाद अवस्था में भी मंदिर शक्ति की आभा एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव कराता था जिससे उनके दिलों में घबराहट का झटका लग गया। भाग 5 परछाइयां और फुसफुसाहट। एक साथ सांस लेते हुए पुरुष मंदिर के पास पहुंचे। सन्नाटा उनके अपने कदमों की आहट और उनके दिलों की धड़कन से ही टूट रहा था। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे, एक ठंडी हवा चली जिससे उनके मशालें बुझ गईं और वे अंधेरे में डूब गए। अचानक मंदिर की गहराई से एक रूह कंपाने वाली चीख रात को चीरती हुई निकली। पुरुष जम गए, उनका खून बर्फ में बदल गया। चीख के बाद भारी धमाकों की एक श्रृंखला आई जो संघर्ष की आवाज थी। दहशत ने उनके दिलों को जकड़ लिया जिससे वे अभिभूत होने लगे। वहां कौन है? पुरुषों में से एक ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उनके प्रश्न का उत्तर केवल मौन ने दिया। अनदेखी संघर्ष जारी रहा। आवाजें धीमी होती गईं। अंत में एक बार फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। पुरुष, उनका साहस चूर हो गया, मुड़े और भागे। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक उनके फेफड़े जल नहीं गए और उनके पैर दया के लिए चिल्ला नहीं उठे। जंगल की आवाजें उनके आतंक को प्रतिध्वनित कर रही थीं।